आसपास के नेचर को देख के, पशु पक्षियों को देख के समझ सकते हैं कि वो कभी भी नेचुरल फ्लो को रोकते नहीं हैं। इसीलिए किसी भी पशु पक्षी को ना बीपी है, ना शुगर है, ना कॉन्स्टिपेशन है, ना सिर में दर्द है, ना अनिद्रा की शिकायत है। सिर्फ आदमी ऐसा है कि जो उलझा हुआ है अपने ही जाल में, पता नहीं कैसा जाल उसने बुन लिया है। सारे रोग इसी कारण होते हैं कि हम इन नेचुरल चीज़ों को दबा लेते हैं या फिर इन नेचुरल चीज़ों को अपने नेचुरल तरीके से नहीं होने देते हैं। भूख, जब हमें भूख लगती है और यदि हम नहीं खाते हैं, पाचन तंत्र पे इसका बहुत गलत असर पड़ता है। कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, एसिडिटी हो जाएगी, और हम ज़बरदस्ती खाएंगे तो भी हमें यही सारे रोग हो जाएंगे। यदि हम प्यास लगने पर कुछ पीते नहीं हैं, आपके अंदर गर्मी बढ़ जाती है और मूत्र संबंधी रोग हो जाते हैं। पेशाब में जलन होगी, पेशाब पीला आ रहा है। इसके अलावा पित्त दोष बढ़ जाता है, स्किन की प्रॉब्लम्स आपको होने लग जाएंगी, क्योंकि पानी क्या करता है, पानी हमारे शरीर में से जो टॉक्सिन्स हैं उनको निकालते हैं, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को बैलेंस रखता है, हमारी स्किन में ग्लो रखता है। पानी पीते हैं तो पसीना भी आता है, पसीने से पानी बाहर निकलता है, यानी पानी जो है हमारे शरीर की सफाई रखने में बहुत सहायक है। बिना प्यास के भी पानी नहीं पीना है, प्यास लगने पर ज़रूर पीना है। नींद से हमारी बॉडी रिफ़्रेश होती है, हमारा माइंड रिलैक्स होता है, हमें ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है। नींद जब आती है, आप यदि नहीं सोते हैं, नींद को रोकते हैं, आपके शरीर में आलस बढ़ेगा, थकान बढ़ेगी, आपको अनिद्रा की शिकायत हो जाएगी, चिड़चिड़ापन हो जाएगा, एंजाइटी हो जाएगी। तो जब भी नींद आए आप सो जाइए। ऑफिस में हैं, 10 मिनट की 15 मिनट की झपकी ले लीजिए, नो प्रॉब्लम। आप सफ़र में हैं, वहाँ झपकी ले लीजिए। ज़्यादा ना सो के थोड़ा भी सो लेंगे तो उसमें पूर्ति हो जाएगी। को मल का वेग आता है, पोटी आती है, तो आपको वो नहीं रोकना है। उसकी वजह से पाचन संबंधित बहुत सारी बीमारियां हमें हो जाती हैं। कॉन्स्टिपेशन के बाद फिर पाइल्स हो जाती है, गैस सिर पे चढ़ने लगती है। बहुत सारे लोगों की ना एक ऐसी दिनचर्या बनी हुई है कि सुबह उठेंगे और उठते ही पोटी आ रही है या नहीं आ रही है, लेकिन ज़बरदस्ती जाके टॉयलेट में बैठेंगे और उसको ज़बरदस्ती निकालेंगे, क्योंकि जब एक चीज़ नेचुरल आ नहीं रही, आप ज़बरदस्ती बैठे हैं, जोर लगा रहे हैं, उससे आपकी आंतों पर भी जोर पड़ता है, आपके मल द्वार की जो मसल्स हैं उन पे भी असर पड़ता है, पेशाब का फ्लो आता है और हम उसको रोकते हैं। सबसे ज़्यादा पथरी होने के चांसेस होते हैं। आपके जननांग में सूजन हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, पेट में भी दर्द हो सकता है यदि आप मूत्र को रोकते हैं। आप अपान वायु, जिसको फट भी कहते हैं, जिसको पाद भी कहा जाता है, इतनी सारी वीडियो बनाते हैं, उसमें मजाक उड़ाते हैं इस चीज़ का। कारण व्यक्ति जो है वो बड़ा संकुचित हो जाता है और इन चीज़ों को रोकने लगता है। आप उसको रोकेंगे, सिर में चढ़ेगी, सिर में दर्द होगा, पाचन संबंधी रोग होंगे और शरीर में वो वायु प्रकुपित हो जाती है और अकेली वायु से 90 से ऊपर के ज़्यादा रोग हो जाते हैं। इसलिए आपको ये नहीं रोकना है, संकोच में, शर्म में नहीं रहना है। आपको उपाय ढूंढना है कि वो बेटर तरीका क्या है जिससे दूसरों को भी बुरा ना लगे और हमारा भी काम हो जाए। कई बार जमाई को दबाते हैं तो उससे हमारे शरीर में अकड़ाहट होती है और हमारे शरीर में थकान बढ़ती है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि जमाई जब हम ले रहे हैं ना, इसका मतलब यही है कि हमारे शरीर में कहीं ऑक्सीजन की कमी है और जमाई से हम उसको पूरा करना चाहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना चाहते हैं और ऑक्सीजन भरना चाहते हैं। इसलिए जमाई को नहीं रोकना है। अंगड़ाई जब टूटती है यानी बॉडी आपकी जो है वो हील होना चाहती है, रिलैक्स होना चाहती है, तो अंगड़ाई टूटती है, रोकनी नहीं है। अंगड़ाई तोड़िए अच्छे से, ताकि आपके शरीर में जिस पूरी तरह से आपके जोड़ खुल जाते हैं और आप बेटर फील करते हैं। छींक आती है जब हमारे को, और छींक आते ही एक चीन में कहावत भी है कि जैसे ही आपको छींक आई तो आपने भीतर का शैतान बाहर निकाल दिया। तो शैतान क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो छींक के से एकदम से बाहर निकलती है। टॉक्सिन्स होते हैं, एकदम से वो निकलते हैं और आप बड़ा अच्छा भी फील करते हैं। तो छींक को नहीं रोकना है। आंसुओं का वेग हम रोकते हैं जब हम रोना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है हमारे जीवन में, ऐसी सिचुएशंस होती हैं, कोई तकलीफ़ मिली, कोई दुख मिला या कोई बात अंदर तक चली गई, अंदर तक फील हुआ, हमारे अंदर दर्द हुआ, पेन हुआ और उस पेन को हम अपने आंसुओं से निकालना चाहते हैं, लेकिन हम कई बार संकोचवश दबा लेते हैं, उन आंसुओं को भीतर भीतर रोक लेते हैं और उसके कारण हमें मानसिक समस्याएं हो जाती हैं,
बहुत सारे लोग आंसुओं को रोकने के कारण अवसाद में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि वो खुल के रो नहीं पाते। हर्ट की समस्या हो जाती है। यदि हम रोते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कमज़ोर हैं। हाँ, ये बात अलग है कि आप सबके सामने नहीं रो सकते। आप एकांत में जाके रोइए, यदि आपके पास कोई अपना नहीं है ऐसा जिसके साथ आप रो पाएँ, और यदि कोई ऐसा है कि जिसके साथ आप बहुत कंफर्टेबल हैं, आप उसके कंधे पे सर रख के रो सकते हैं। इससे आप बहुत हल्का फील करेंगे और ये आपको बहुत अच्छा रखेगा, स्वस्थ रखेगा। भागते दौड़ते हैं, सांस फूल जाते हैं, उसको हम रोकते हैं। ऐसा मत कीजिए बिल्कुल भी। उसको खुल के लीजिए, सांस लीजिए। सांस को रोकना नहीं है, दबाना नहीं है।